और अब जरा मोदी सरकार का जंगी जुनून आपको बताते हैं। भारत ने चौथी एटमी आबदोज लॉन्च कर दी है। जी हां, आपको बताएं कि चौथी एटमी बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन विशाखापट्टनम में खामोशी से लॉन्च कर दी गई है। सबसे पहले जो आपने अभी बात की ना सबमरीन की, ये हिंदुस्तान ने पहली बार नहीं बनाई। इस पनडुब्बी की खासियत ये है कि ये करीब 75% स्वदेशी तकनीक से निर्मित है। इसमें 3500 किलोमीटर रेंज के 4 परमाणु मिसाइलें लगी हैं, जिन्हें वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम के जरिए दागा जा सकता है। इस आबदोज के जरिए जमीन, फिजा और समुद्र की हदूद को कवर किए जाने की कोशिश की जा रही है। भारतीय मीडिया के मुताबिक ये इंतहाई अहम मंसूबा है। अब मुझे बताएं, किसी की जुर्रत थी ये बनाने की, किसी में इतनी ताकत थी ये बनाने की, लेकिन हिंदुस्तान ने ये बना के आपको दिखाया और दुनिया में उसने अपना नाम बनाया और इतने बड़े लेवल की सबमरीन ये बनाई है। ये न्यूक्लियर, एक तो न्यूक्लियर में ये एडवांटेज रहता है कि आपको वो कहेंगे जी आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, ठीक है। दूसरा जी क्लीन एनर्जी। और भारत जिस तरीके से जंगी जुनून का मुजाहिरा कर रहा है, खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखा जा सकता है। ऐसे कामयाबी है उनकी कि उन्होंने जो अपनी एक प्रोडक्ट लॉन्च की है। इसके अलावा वो अगर खलाई उसमें के दौड़ में देखें तो वो भी हमसे आगे हैं। S4 सबमरीन के 75% आलात मकामी तौर पे तैयार किए गए हैं। भारत की नई एटमी आबदोज पर 3500 किलोमीटर तक मार्क करने वाले 4 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल नस्ब होंगे। मुझे बताएं चौधरी साहब, क्या हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है? क्या हमारे पास वो पैसा है? क्या हमारी 5वीं बड़ी इकोनॉमी दुनिया की है? क्या हमारे पास इतनी हिम्मत है? हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने अपने विरोधियों के खिलाफ अपनी परमाणु प्रतिरोध क्षमता को मजबूत करने के लिए विशाखापट्टनम में शिप बिल्डिंग सेंटर में अपनी चौथी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी को लॉन्च कर दिया है। इसका 75% सामान भारत में ही बना है। इसका कोड नेम S4 रखा गया है। ये 3500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल से लैस है। नौसेना की S4 पनडुब्बी 3500 किलोमीटर रेंज वाली K4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल से लैस की गई है, जिन्हें वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम के माध्यम से दागा जा सकता है। जबकि अपनी श्रेणी की पहली INS अरिहंत 750 किलोमीटर रेंज वाली K15 परमाणु मिसाइलों को ले जा सकता है। INS अरिहंत और INS अरिघाट दोनों पहले से ही गहरे समुद्र में गश्त कर रही हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा योजनाकारों ने भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी INS चक्र को S1 नाम दिया था। अब पाकिस्तानी मीडिया भारत की चौथी बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी को देख हैरान परेशान दिखाई दे रहा है। हिंदुस्तान की क्वालिटी क्या हुई कि हिंदुस्तान न्यूक्लियर सबमरीन के अंदर नहीं, हिंदुस्तान जो है यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर भी नहीं है। अब मुझे बताएं, किसी की जुर्रत थी ये बनाने की, किसी में इतनी ताकत थी ये बनाने की, लेकिन हिंदुस्तान ने ये बना के आपको दिखाया और दुनिया में उसने अपना नाम बनाया और इतने बड़े लेवल की सबमरीन ये बनाई है। ये न्यूक्लियर है। ये हिंदुस्तान के मुंबई से लेके पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक की रेंज आती है भाईजान इसकी। ये कोई छोटी सबमरीन नहीं है। ये तो हो गया पाकिस्तान। अब आप आए चाइना की साइड पे, पूरा चाइना क्या आधा चाइना इसके बीच में, इसकी रेंज के बीच में आता है। आपने चाइना की न्यूज़पेपर या उसके आपने मीडिया पे सुनी है खबरें कि वो क्या कह रहे हैं कि दुनिया में अगर चाइना को कोई टक्कर दे सकता है डिफेंस सिस्टम में तो वो हिंदुस्तान है। जो हिंदुस्तान प्रॉपर चाइना को टक्कर दे सकता है। अच्छा, हिंदुस्तान ने सबमरीन जो बनाई छोटा काम नहीं किया। देखे, पाकिस्तान के आपको याद होगा काकड़ साहब जो पाकिस्तान के वजीर आजम रहे, उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में एक ऐलान किया कि हमें कश्मीर को लेके हिंदुस्तान से 400 जंगें भी लड़नी पड़ी तो हम 400 जंगें लड़ेंगे। हमें 400 जंगों में फंसा के 400 जंगों की बात करके आप चले गए। मुझे बताएं चौधरी साहब, क्या हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है? क्या हमारे पास वो पैसा है? क्या हमारी 5वीं बड़ी इकोनॉमी दुनिया की है जो हम 400 जंगों की बातें करते हैं? नहीं, जो हम न्यूक्लियर सबमरीन बना लें। और क्या हमारे पास इतनी हिम्मत है कि मतलब हमारे पास लेट्स सपोज पैसा भी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हम न्यूक्लियर सबमरीन बना भी सकते हैं, लेकिन क्या हमारे पास इतनी हिम्मत है कि हम अमेरिका का प्रेशर बर्दाश्त कर सकें? हम तो अगर ईरान की देखें न्यूक्लियर सबमरीन बनाने के, देखें मैं आप अपनी बात सबसे पहले लेके आता हूँ पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान ईरान के साथ गैस पाइपलाइन के ऊपर बहुत बड़ा काम चल रहा था, जिसके ऊपर ईरान पाकिस्तान को इस टाइम धमकियां भी दे रहा है कि हम आलमी अदालत में आपको लेके जाएंगे अगर आपने गैस पाइपलाइन कंप्लीट ना की। वो गैस पाइपलाइन किस वजह से कंप्लीट नहीं हो रही ये भी तो देखें ना आप, कि हम अमेरिका से डरे हुए हैं, अमेरिका हमें रोकता है, हम रुक जाते हैं। हिंदुस्तान ने वो आपको न्यूक्लियर सबमरीन जो बना के दिखाई है, वो डरा दुनिया से, किसी की मुल्क से या किसी पावर से या किसी सुपर पावर से या दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमी से, किसी से वो डरा है? उसने सबमरीन आपको बना के दिखाई
उसे नहीं डर था इस चीज का कि मेरे ऊपर पाबंदियां लग जाएंगी या सैंक्शन मेरे ऊपर लग जाएंगे, वो डरा नहीं। लेकिन हमें देखे कि हम ईरान के साथ अपनी गैस लाइन मुकम्मल नहीं कर सके क्योंकि हम डरते हैं, हम डरपोक हैं, क्योंकि हम IMF के मुताज हैं, हम कर्जों में फंसे हुए हैं, अमेरिका के आगे बिके हुए हैं हम लोग। हिंदुस्तान नहीं डरता। उसने न्यूक्लियर सबमरीन जो ये बना दी है ना, एक छोटा कारनामा नहीं किया चौधरी साहब, ये बहुत बड़ा कारनामा है। दुनिया के 5 बड़े जो पावरफुल स्ट्रॉन्ग दुनिया के सुपर पावर हैं, उनके बीच में आगे खड़ा हो गया हिंदुस्तान। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज देखा यही जाता है यूनाइटेड नेशंस के फैसले जो 5 परमानेंट मेंबर है वही समझते हैं कि हम किंग हैं या हम समझ लो पूरी दुनिया के बादशाह है, वो अपने आप को पूरी दुनिया के बादशाह समझते हैं। तो हिंदुस्तान ने बताया कि आप लोग अगर दुनिया के बाप बने हुए थे ना, तो मैं इस टाइम पूरी दुनिया का दादा परदादा बन गया हूँ। हिंदुस्तान ने ये बताया। चले ठीक है आबिद भाई, ये तो होगी ना न्यूक्लियर सबमरीन की बात होगी, टेक्नोलॉजी की बात होगी। बाकी एक बात फिर आगे नए टॉपिक की तरफ जाएंगे। एक बात से मैं एग्री करता हूँ कि काकड़ साहब या कोई भी मिनिस्टर या कोई भी पाकिस्तानी अगर ये कहता है कि हम 400 जंगे लड़ेंगे और उसके पास पूछे ना कैसे लड़ेंगे इंडिया से 400 जंगे, जज्बा बहुत है, मुसलमान है, जज्बा बहुत है। भाई जितने मुसलमान हमारे यहाँ पे हैं उससे ज्यादा शायद मुसलमान हिंदुस्तान में। अगर जज्बे की बात करें फिर तो जज्बा भी उनके पास ज्यादा होगा, मुसलमानों के पास जो जज्बा होता है। भाई दुनिया में सबसे ज्यादा कंट्री मुसलमानों की हैं, तो जज्बा भी मुसलमानों का सबसे ज्यादा होना चाहिए था। दुनिया में सुपर पावर भी फिर मुसलमानों को होना चाहिए था। और भाई मुसलमान तो पूरी दुनिया में मार खा रहे हैं, चोर के लाए जाते हैं। वो तो ये है ना कि नॉन मुस्लिम साजिश करते हैं, इस वजह से हम ऐसे साजिश सिर्फ मुसलमानों के लिए करते हैं और दुनिया में कोई नहीं है मजहब जिसके लिए साजिश की जा रही है। देखें जहां हमारा फेलियर होता है, जहां हम लोग नाकाम हो रहे होते हैं ना, वहाँ हम कहते हैं जी हमारे पर साजिश हो गई, हमारे पर फलां ने साजिश कर दी। और भाई अपने करतूतें सामने आती हैं, साजिशें नहीं होती। जो हम बीजते हैं वही हम पाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, बांग्लादेश की अगर बात करें, बड़ी खबर है, पाकिस्तान के साथ रिलेशन भी बेहतर हो रहे हैं और बांग्लादेश डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करने जा रहा है पाकिस्तान से। क्या कहना चाहेंगे एज ए पाकिस्तान के लिए तो बहुत अच्छी खबर है। मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे तो ये अच्छी लगेगी खबर। लेकिन मैं बांग्लादेश को लेके ये बात करना चाहूंगा कि बांग्लादेश की शेख वाजिद हसीना जो थी, उनके दौर में ये सारे एग्रीमेंट हिंदुस्तान के साथ हुए थे। बहुत सारे वेपन, बहुत सारी गोलियां और इवन के टैंक जो है ना, बड़े जदीद टेक्नोलॉजी के टैंक भी जो है ना, वो बांग्लादेश हिंदुस्तान से परचेज करना चाह रहा था, एग्रीमेंट हुआ था। अच्छा, उसके बीच में हिंदुस्तान ने बड़ी आसानियां दी थी बांग्लादेश को। आसानियां किस किस्म की थी कि आप किस्तों में पैसे देंगे और आसानी से इलेक्ट्रिसिटी दे रहे थे कि भाई किस्तों पे आप पैसे दे देना, ये सारी जी बिल्कुल। इलेक्ट्रिसिटी की भी बात करते हैं, लेकिन अभी जो है ना हम टैंक की बात करते हैं, जो टैंक हिंदुस्तान प्रोवाइड कर रहा था बांग्लादेश को। लेकिन बांग्लादेश की गवर्नमेंट गिरी, शेख हसीना की गवर्नमेंट चली गई। उसके बाद अब नए वजीर आजम आए बांग्लादेश के, वो चाइना के साथ भी बहुत से एग्रीमेंट कर रहे हैं, एनर्जी के ऊपर भी एग्रीमेंट कर रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान के साथ ये एग्रीमेंट करने को जा रहे हैं कि पाकिस्तान से जदीद टेक्नोलॉजी के वेपन खरीदे जाएंगे, बहुत ज्यादा गोलियां खरीदी जाएंगी, टैंक खरीदे जाएंगे। देखिए, मैं आपको ये बात करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कहाँ पे है और हिंदुस्तान की इकोनॉमी कहाँ पे है। हिंदुस्तान के साथ आपके जो प्रोजेक्ट चल रहे थे शेख हसीना वाजिद के दौर में, वो आपके मुल्क को तरक्की देने की तरफ और आगे ले जाने की तरफ जा रहे थे।